हारून साहब, जानना चाहूँगा 16 माह के दौरान तो पीडीएम की हुकूमत ने जो कोशिशें की ज़रूर की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हासिल की है कि पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने दिया। IMF का प्रोग्राम हमने शॉर्ट टर्म के लिए हासिल कर लिया। लेकिन जो बाकी अदाद शुमार हैं जिसकी निशानदही आलमी मालियाती इदारे कर रहे हैं, बिलखुसूस आलमी बैंक ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है वो बहुत परेशान कुन है। जो निगरान हुकूमत है इनके पास अब कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का कानून के अंदर मैंडेट मौजूद है, तो आप समझते हैं कि कोई राइट डायरेक्शन के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं और हमारी जो सिमत है वो कुछ बेहतर होने जा रही है, वो जो मौशी सिमत है, या हमें इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी मैंडेट के साथ तो वही कुछ कंक्रीट स्टेप्स लेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है। पाकिस्तान पिछले 2 साल से एक कंसिस्टेंटली रिसेशन जिसे हम कहते हैं उसकी फेज में है। ये जो आप बातें बता रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है, शरह सूद हाई है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, ये सब तब आते हैं जब कोई भी मुल्क 2 साल में या 1 साल से उसकी शरह ग्रोथ जो है मीशत की वो बहुत कम रहे। तो पाकिस्तान की 1% ना होने के बराबर है। अब आइए आपके दूसरे हिस्से पे कि क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए। एक तो ये है कि जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है वो अच्छी बात है, लेकिन ये नई बात नहीं है उसमें। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक कह रहा है तो हमारा मीडिया उसको पिक कर लेता है। ये बहुत ज्यादा इंटरनली, मैं खुद कहता रहा हूं, हमारे थिंक टैंक्स ने भी कहा है, हमारे इश्यूज जो हैं बहुत अच्छी तरह रिफॉर्म्स के हाईलाइटेड हैं जी। जो हम एक्शन लेते हैं अभी तक वो 2 तरह के होते हैं। एक है कि ये जो बीमारी है इसकी रेमेडी पॉलिसी चेंज के थ्रू की जाए। बिल्कुल सही। तो जहां तक पॉलिसी चेंज का ताल्लुक है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि पायदार तरक्की की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मुल्क 3 से 5 साल में चले, वो अभी तक लैकिंग है जी। दूसरी पॉलिसी शिफ्ट ये होती है कि अभी तक कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो अशराफिया के लिए बनी हैं, उनको ही हेल्प करती हैं और वो ट्रिकल डाउन नहीं करती, जो आपने नंबर दिया है 40% पॉपुलेशन का। तो पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं हो रही है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे स्टेप्स हैं कि हम चोरी रोक लें, कुछ डील्स कर लें, कुछ गवर्नेंस को बेहतर कर लें, उसकी तरफ जरूर कुछ सिम दिखाई दे रही है। राइट सर, मैं इस बिजली चोरी की तरफ जो कार्रवाई है उसकी तरफ जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर GST की शरह 0 है, बाकी टैक्सेस की वैसे भरमार है, लेकिन अब आलमी बैंक भी मुतालबा कर रहा है और जब आलमी मालियाती मुतालबा करें तो हम ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते चूंकि हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है। वो कह रहे हैं कि GST के एग्जेम्पशन खत्म करें, ड्यूटी के एग्जेम्पशन खत्म करें, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएं, अमलाक के ऊपर टैक्स लगाएं। तो अगर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर GST हमने लगाना शुरू कर दिया तो फिर पेट्रोल की कीमत में नीचे आने का तो हम तवक्को नहीं रख पाएंगे सर। देखिए, आलमी इदारे हमें कोई स्पेसिफिक GST चेंज करने को नहीं कहते हैं। आलमी इदारे कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग रखें और एग्जेम्पशंस को खत्म करें ताकि टैक्स की जो एक सिस्टम है वो सबके लिए यकसा हो। जिनको आपने हेल्प करना है उनको आप टारगेटेड सब्सिडी के थ्रू करें, ना कि आप टैक्स के सिस्टम में डिस्टॉर्शंस पैदा करें। तो ये यकीनन अगर GST आता है अपना फ्यूल के अंदर तो फ्यूल की कीमत उस परसेंटेज से ऊपर जाएगी, लेकिन आप लेवी को छोड़ सकते हैं या कल को कोई आप गरीब के लिए टारगेटेड सब्सिडी फ्यूल की डिजाइन कर लें, उसके ऊपर हमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस सब्सिडी का पैसा कहां से आएगा। देखिए ना जी, आप कर्ज लेके तो सब्सिडी का पैसा नहीं ले सकते। उसके लिए हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि अपने वेस्टफुल इखराजात को कम करे और वो जो तबका पिस रहा है उसकी तरफ अभी शिफ्ट करे और एक पॉलिसी शिफ्ट करे। ये जो मईशत का ढांचा है, और ये मैं बड़ी एक जरूरी बात रिपीट कर रहा हूं, जो करंट ढांचा है मईशत का वो 240 मिलियन के मुल्क को उनके लिए डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जब तक ढांचा नहीं बदलेंगे, और उसके लिए बड़ी तगड़ी इस्लाहात की जरूरत है।